1997 में बेल्जियम के एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट फ्रांसिस एलिस ने मेक्सिको में हार्ड वर्क और रिजल्ट्स को लेकर एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसने एफर्ट, सक्सेस और प्रोसेस ऑफ बिकमिंग को लेकर हमारा नजरिया बदलकर रख दिया। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सिंपल थी। मैक्सिको कंट्री की गर्मी में उन्होंने बर्फ का एक बड़ा सा पीस लिया और इसके बाद कड़ी धूप में उन्होंने उस बर्फ के टुकड़े को रोड पे तब तक धक्का मारा जब तक कि वो पिघलकर खत्म नहीं हो गया। इस परफॉर्मेंस का नाम था पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्सिस। लेकिन इस परफॉर्मेंस से वो कहना क्या चाहते थे? इस परफॉर्मेंस से फ्रांसिस एलिस ये कहना चाहते थे कि समटाइम्स मेकिंग समथिंग लीड्स टू नथिंग। वो ये बताना चाहते थे कि कई बार किसी काम को करने में हम बहुत टाइम और एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन तब भी हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो हमने सोचे हुए थे। ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के कॉमन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन नहीं होता है, जो है कि हमें एफर्ट और हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा मिलता है। लेकिन अगर हम कोई भी काम को करने से पहले यही सोच लेंगे कि इस काम को करने के बाद हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और हमारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो हम हर काम में फेल होते रहेंगे और हम लाइफ में स्टक फील करेंगे। लेकिन हर सिचुएशन डिफरेंट होती है और इसलिए ये भी जरूरी नहीं होता है कि हमारे लिए हमेशा एंड रिजल्ट ही मायने रखता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिए हमारी डेस्टिनेशन से ज्यादा हमारी जर्नी इंपॉर्टेंट हो। अमेरिकन पैस्टर और राइटर स्टीवन फर्टिक ने कहा है, एंजॉय द जर्नी बिकॉज द डेस्टिनेशन इज अ मिराज। और इसी जर्नी एंड डेस्टिनेशन और एफर्ट एंड रिजल्ट के टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रैक्टिस एक एंशिएंट ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस और एक्शन। ये इस बात पे जोर देता है कि हमें बस सोचना नहीं चाहिए बल्कि एक्शन लेकर काम को पूरा भी कर देना चाहिए। लेकिन यहीं से एक पैराडॉक्स भी क्रिएट हो जाता है। जो भी काम हम करते हैं उसके एंड रिजल्ट में हम एक्सपेक्ट करते हैं हैप्पीनेस, सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। लेकिन पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट एंड रिजल्ट में नहीं मिलता है, बल्कि ये एलिमेंट्स हमें उस प्रोसेस के बीच में ही मिलते हैं। फ्रांसिस एलिस ने कहा था, समटाइम्स मेकिंग समथिंग लीड्स टू नथिंग। ये सिंपल स्टेटमेंट इस पैराडॉक्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। इट टेल्स अस दैट द वैल्यू ऑफ एक्शन डजंट ऑलवेज लाई इन द इमीडिएट आउटकम। हम एक रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं। आप खुद ये बात सोचिए कि हम सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं। हमने क्या अचीव किया है या हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। चाहे ये बात हमारे स्कूल और कॉलेज रिजल्ट्स की हो, जॉब प्रमोशन की हो, प्रोडक्ट सेलिंग की हो या फिर कोई बिजनेस डील साइन करने की हो, हमारा माइंडसेट हमेशा यही होता है कि हमारा फोकस हमेशा आउटकम्स पे ही होता है और हमें ठीक भी यही लगता है। लेकिन इस माइंडसेट के कुछ डाउनसाइड्स भी होते हैं। जब हमारा फोकस रिजल्ट पे ही फिक्स्ड होता है तब इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम इस काम को बीच में ही छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें काम करने के साथ साथ इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमारे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन यहीं पर पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी जो जर्नी है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड रिजल्ट पे फोकस ना रखकर अगर हम अपनी जर्नी को एंजॉय करेंगे तो ये हमें सिखाएगी पेशेंस, रेजिलियंस एंड हैप्पीनेस। जरा सोचिए कि जब माली बीज बोता है तब उसमें से पौधा एकदम से बाहर नहीं आता। माली बीज के ऊपर की मिट्टी में पानी डालता है और उसे नर्चर करता है और यही एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस बन जाती है। कुछ टाइम बाद पौधा मिट्टी से बाहर आ जाता है, बड़ा होता है और फिर उस पे खूबसूरत फूल भी खिलते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें तब भी ये प्रैक्टिस एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट ही रहता है। यानी कि रिजल्ट की जगह जर्नी और प्रोसेस पे फोकस रखना कितना सही है, इसे साइंटिफिकली भी बैक किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंग आउटकम्स की जगह प्रोसेस पे फोकस रखना हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और यही चीज हमें ताओइज्म के वू वी यानी कि फ्लो स्टेट कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखने को मिलती है। फ्लो स्टेट को एफर्टलेस एक्शन भी कहा जाता है और ये हमें एनकरेज करता है कि हमें हमेशा यूनिवर्स की नेचुरल फ्लो के साथ अलाइंड रहना चाहिए। इस तरह से हम लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एफर्टलेसली ओवरकम कर पाएंगे, जस्ट लाइक अ रिवर जो अपने रास्ते में आने वाले बैरियर्स के बाद भी रेजिस्टेंस शो नहीं करती है और इजीली फ्लो होती रहती है।
इस फ्लो स्टेट में हम एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहां ना तो हमें टाइम की फिक्र होती है और ना ही हमारा ध्यान पास्ट में या फ्यूचर में होता है। इसके साथ ही हम इस स्टेट में किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होते हैं और ना ही हमें अपने काम को लेकर एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होता है। इस स्टेट में हम सिंपली सारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे रखते हैं और यही प्रेजेंट मोमेंट डीपली फुलफिलिंग होता है। अपनी लाइफ में पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करके हम खुद को एक्सटर्नल मैट्रिक्स से डिटैच कर सकते हैं और अपने एक्ट को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द फाइनल रिजल्ट। इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन द प्रोसेस, नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। मेनली हम पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस से 3 बातें सीख सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन द प्रोसेस। चाहे हम कोई नया स्किल सीख रहे हों, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हों या कोई करियर परस्यू कर रहे हों, हमें खुद को रिमाइंड कराना चाहिए कि हमारे लिए जर्नी भी उतनी ही मैटर करती है जितना कि डेस्टिनेशन। नंबर 2, एम्ब्रेस रिपीटिशन। किसी काम को बार बार करना हमारे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, लेकिन रेपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें अपने काम में मास्टरी दिला सकती है। हम अपनी बुक बार बार पढ़कर नॉलेज को लंबे टाइम तक अपने माइंड में रख सकते हैं। क्रिकेटर्स बार बार बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते रहते हैं और यहाँ तक कि एक छोटा बेबी भी बार बार चलने की कोशिश करता है और तभी चलना सीखता है। नंबर 3, रीडिफाइन सक्सेस। हमें सक्सेस को रीडिफाइन करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज क्या अचीव किया है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने आज क्या क्या एक्शंस लिए हैं और हमने आज क्या क्या सीखा। आज की डेट में हम सभी लोग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इसी वजह से पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें लाइफ में कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हम इन प्रॉब्लम्स का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन तो ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन हमें इस प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल देगा, इसकी हमें श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है। हम टाइमली एक्शंस ले सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जबकि हमें एंड रिजल्ट भी ना दिख रहा हो। ये हमारे लिए एक रिमाइंडर होता है कि हमारी लाइफ में मीनिंगफुल चेंज एक रात में नहीं आ सकता है, बल्कि ये मीनिंगफुल चेंज रिजल्ट होता है काउंटलेस स्मॉल एक्शंस का। वो एक्शंस जो हमने बार बार रिपीट किए हैं और टाइम के साथ साथ इम्प्रूव भी किए हैं। चाहे टॉपिक हमारी पर्सनल ग्रोथ का हो, क्रिएटिव परस्यूट्स का हो या फिर इस दुनिया को और बेहतर बनाने का हो, पैराडॉक्स ऑफ प्रैक्टिस हमें यही सिखाता है कि हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए। बिकॉज सम टाइम मेकिंग समथिंग, इवन इफ इट लीड्स टू नथिंग, लीड्स टू एवरीथिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।